ये है अगेंस्ट द गॉड्स, सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 137। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि शुआन युआन वेंटियन और फेन जुएचन के बीच हो रही फाइट को उनके ऊपर आसमान में खड़े होकर बाकी 3 सीक्रेट मास्टर कु, फेंगी, हुआंगजी वुयू और ये मेक्सी देख रहे थे। ये मेक्सी ने हल्के से हंसते हुए फेंगी और हुआंगजी वुयू से कहता है, शुआन युआन वेंटियन ने बुरे इरादे रखे और मिरर ऑफ समसारा को अपने पास रखने की कोशिश की। ये तो हेवनेस की मर्जी है कि फेन जुएचन उसे रोकने के लिए यहां आ गया। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं होती तो बहुत लाइकली है कि हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड एक बार फिर शुआन युआन वेंटियन के हाथों में आ जाएगी। उस समय अगर हम तीनों मिलकर कोशिश करें तो हम उसे उससे छीन सकेंगे। अब आगे। कुफेंगी ने धीरे से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के आंख और कान पूरी तरह से मोबिलाइज हो चुके हैं। ये पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जाल है। जब तक फेंगशुएर और युनचे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर हैं, वो हमसे छुपने के बारे में भूल सकते हैं। आज आसमान अंधेरा होने से पहले वो और युनचे जरूर हमारे हाथों में होंगे। हुआंगजी वुयू हल्के से हंसता है। मिरर ऑफ समसारा मिलने के बाद हम तीनों सीक्रेट्स आपस में बांट लेंगे। रही बात शुआन युआन वेंटियन की, उसकी चालबाजियों को छोड़ भी दें तो अब के माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के पास उसके 3 सोर्ड अटेंडेंट्स नहीं हैं और उसका नॉर्दर्न रीजन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसलिए अब उसके पास हमारे बराबर खड़े होने की क्वालिफिकेशन नहीं है। जिस दिन हम उससे हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड छीनेंगे उस दिन हम उसे इतने सालों के षड्यंत्रों का पूरा हिसाब चुकाएंगे। चलो चलते हैं। तीनों लोग और नहीं रुके। ना ही उन्होंने फेन जुचेन के मामले में ज्यादा सोचा और फेंगशुएर का तेजी से पीछा करते हुए निकल गए। आसमान में एक व्हाइट आर्क चमका जिसने अंधेरे के पर्दे को काट दिया जो आसमान को ढके हुए था और सूरज को छुपा रहा था। उस रेनबो की लाइट में शुआन युआन वेंटियन की आंखों में एक अजीब लाइट चमकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी नजर उस दिशा में गई जहां से हुआंगजी वुयू और बाकी लोग निकले थे। शुआन युआन वेंटियन खुद से बुदबुदाता है, ये पावर इतनी जबरदस्त है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। सिर्फ 19 दिनों में तुम इस हद तक ग्रो कर गए, तो अगर ये स्वॉर्ड मास्टर इसे इस्तेमाल करे तो क्या मैं एक ही रात में पूरे हेवन के नीचे सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाऊंगा? इस पावर ने सच में मुझे खुश कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा इस पर कंट्रोल बहुत खराब है। मुझे लगता है कि अब इस स्वॉर्ड मास्टर के लिए अपने 1000 साल की मेहनत का फल काटने का समय आ गया है। शुआन युआन वेंटियन अपना सोर्ड वाला हाथ पीछे रखता है जबकि दूसरा हाथ फेन जुएचन की तरफ बढ़ाता है। बड़े आराम से वो कहता है, ऑनर्ड डेविल लॉर्ड, तुमने जो सरप्राइज मुझे दिया है वो मैं पूरी तरह से देख चुका हूं। अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। फेन जुचेन इससे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। शुआन युआन वेंटियन के अजीब मूवमेंट्स और उसकी अजीब बातों का कोई जवाब नहीं मिलता। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड फेन जुचेन के हाथों में थी जिससे एक डेंस डार्क ग्लो निकल रही थी। शुआन युआन वेंटियन अपने बढ़ाए हुए हाथ को धीरे से बंद करता है और उसकी भौहें नीचे झुक जाती हैं। जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, उसकी आवाज अचानक थोड़ी ठंडी हो जाती है। ऑनर्ड डेविल लॉर्ड, इसका क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए हो कि किसने 1000 साल खून पसीना बहाकर तुम्हारे ऊपर लगे इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के सारे सील्स हटाए? और वो कौन था जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला देने का रिस्क लिया ताकि एक डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस तैयार करके तुम्हारे ऊपर इविल गॉड द्वारा लगाए गए आखिरी सील को हटाया जा सके? अब जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, क्या तुम एहसान फरामोश होकर इस सोर्ड मास्टर को साइड में फेंक दोगे इस बच्चे के नीचे काम करने के लिए? फेन जुएचन दांत पीसते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब भी कोई जवाब न मिलने पर शुआन युआन वेंटियन एक बार फिर अपनी सोर्ड आगे लाते हुए कहता है, लगता है कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में इस गेम को खेलने के तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे। फेन जुएचन, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम इस हालत में इस सोर्ड मास्टर को मार सकते हो तो यह सिर्फ एक बेवकूफी भरा सपना है। शुआन युआन वेंटियन के हाथों में पतली सोर्ड एक हल्की कांपती हुई आवाज निकालती है। इसके ठीक बाद एक व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है क्योंकि सोर्ड की टिप सीधे फेन जुएचन के चेहरे की तरफ चुभ चुकी थी। इस बार शुआन युआन वेंटियन ने खुद अटैक शुरू किया और भले ही यह सोर्ड स्ट्राइक नॉर्मल दिख रहा था, इसमें उसकी पूरी ताकत थी बिना किसी रिजर्व के। सोर्ड का ब्लेड सीधा था, लेकिन आसपास के 5 किलोमीटर में नेचर एनर्जी पूरी तरह से हिल गई, जैसे उबलते हुए पानी की तरह बबल करने लगी हो।
फेन जुएचन गुस्से में दहाड़ते हुए एक सोर्ड स्ट्राइक मारता है। उसके हर सोर्ड अटैक से आसमान और धरती अंधेरे में डूब जाते और आसपास की दुनिया भी अंतहीन उदासी और बदले की भावना से भर जाती। स्पेस टूट जाता है। अनगिनत स्पेशल फ्रैगमेंट्स बिखरे हुए मेटल के नीडल्स की तरह उड़ते हैं और जिस चीज से भी टकराते हैं उसमें छेद कर देते हैं। दोनों फिगर्स एक ही समय पर धीमे होते हैं और फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। चमकती हुई सोर्ड बीम्स और काली भयानक लाइट आसमान में तेजी से टकराती है, जिससे लगातार बिजली गिरने जैसे धमाके होते हैं। फेन जुएचन का चेहरा एक डेविल गॉड की तरह क्रूर था। ब्लैक ऑरा से भरी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड के साथ उसका हर अटैक उसकी पूरी ताकत से भरा था। उसका हर स्ट्राइक उसकी एक्सट्रीम नफरत और गुस्से से कॉन्सेंट्रेटेड था और हर अटैक शुआनयुआन वेंटियन को सीधे टुकड़ों में तोड़ने की इच्छा से भरा था। ब्लैक प्रोफाउंड एनर्जी वैसे भी प्रोफाउंड एनर्जी का नेगेटिव फॉर्म था और जैसे जैसे फेन जुएचन का किलिंग और हेटफुल इंटेंट बढ़ता, ब्लैक प्रोफाउंड एनर्जी की डिस्ट्रक्टिव पावर और भी बढ़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो शुआनयुआन वेंटियन से आ रही सोर्ड बीम्स को देख ही नहीं पा रहा था और एक पागल की तरह बार बार अपनी सोर्ड घुमा रहा था। कुछ महीने पहले ईस्टर्न सीज के ऊपर युनचे के साथ लड़ाई के दौरान भी वो इसी तरह से अटैक कर रहा था। पूरे आसमान और धरती को ढक लेने वाला किलिंग इंटेंट एक डार्क ऑरा के साथ शुआनयुआन वेंटियन को दबा रहा था। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड से निकलने वाला ब्लैक ऑरा लगातार बढ़ रहा था और जब भी वो घुमाई जाती, स्पेस को चीरने वाली भयानक आवाज ऐसी लगती जैसे अनगिनत भूत दुख में रो रहे हों। शुआनयुआन वेंटियन एक एक कदम पीछे हट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से दबाव में है। उसकी बॉडी से निकलने वाला प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा भी फेन जुएचन की बॉडी से निकलने वाले डार्क ऑरा के मुकाबले बहुत कम था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत था। फेन जुएचन एक बार फिर भूखे भेड़िए की तरह चिल्लाता है। एक डेविल गॉड जैसे ऑरा के साथ हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड सारी सोर्ड बीम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और सीधे शुआनयुआन वेंटियन के सिर की तरफ बढ़ती है। लेकिन इस बार शुआनयुआन वेंटियन पहले की तरह बचता नहीं है। अपनी आंखें हल्की सी उठाते हुए एक बेहद डेंस और पावरफुल सोर्ड इंटेंट उभरता है। एक पल में उसके हाथों की पतली सोर्ड अचानक 100 मीटर लंबी एक सोर्ड बीम निकालती है जो अंधेरी रात में ठंडे सितारों की तरह आंखों को चुभने वाली थी। फिर वो आसमान से नीचे आ रहे काले हॉरिजॉन्टल स्लैश की तरफ सीधे टकरा जाती है। गरजते हुए शोर के बाद एक जोर की आवाज आई जैसे आसमान टूट रहा हो। सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के पीक लेवल की 2 पावर सीधे टकराई और प्रोफाउंड एनर्जी ब्लास्ट की ताकत ने पल भर में कई किलोमीटर्स के अंदर की दुनिया को पूरी तरह से खाली कर दिया। चमकती हुई व्हाइट सोर्ड बीम और ब्लैक ऑरा हवा में टूट गए और शुआनयुआन वेंटियन और फेन जुएचन एक साथ कई मीटर्स दूर फेंक दिए गए। फेन जुएचन ने अपनी बॉडी रोकी, लड़खड़ाया और फिर एक बड़ा घूंट ताजा खून उगल दिया। भले ही शुआनयुआन वेंटियन के सोर्ड ब्लास्ट का एक बड़ा हिस्सा उसकी पावर ने डिस्पर्स कर दिया था, लेकिन अभी भी लगभग 10% सोर्ड ब्लास्ट उसके प्रोफाउंड एनर्जी डिफेंस को चीरकर उसकी बॉडी में घुस गया था, जिससे उसके शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह चोट आई। दूसरी तरफ भले ही शुआनयुआन वेंटियन भी फेन जुएचन जितनी ही दूर फेंका गया था, उसके चेहरे का रंग अभी भी नॉर्मल था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट लगी हो। सिर्फ उसके कपड़ों की आस्तीनें डार्क डेविल ऑरा से आधी निगल ली गई लग रही थीं। फेन जुएचन की पावर कम समय में तेजी से बढ़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो शुआनयुआन वेंटियन के बराबर पहुंच चुकी है। लेकिन इस टक्कर से कमजोरी पूरी तरह से सामने आ गई थी। जब किसी की बॉडी में प्रोफाउंड एनर्जी कुछ कारणों से तेजी से बढ़ती है, तो अगले समय में उसे अपनी नई पावर्स को पूरी ताकत से एस्टैब्लिश और स्टेबिलाईज करना पड़ता है। यह कल्टीवेशन वर्ल्ड में कॉमन सेंस कहा जा सकता है। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के सभी डिसाइपल्स का एग्जाम्पल लें। जब उनकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ युनचे ने टायरेंट पिल से बढ़ाई थी, तो उसने पर्सनली ऑर्डर दिया था कि सभी डिसाइपल्स कम से कम अगले 1 महीने तक अपने कल्टीवेशन को स्टेबिलाईज करें और उस दौरान उन्हें कोई भी प्रोफाउंड आर्ट कल्टीवेट करने की अनुमति नहीं थी। युनचे की स्ट्रेंथ ने भी कई बार एक्सप्लोसिव तरीके से इंप्रूवमेंट अनुभव किया था, लेकिन उसके पास ड्रैगन गॉड फिजिक और रेज गॉड की पावर फाउंडेशन के रूप में थी और कई बार स्ट्रेंथ में एक्सप्लोसिव बढ़ोतरी के बाद उसने कभी ऐसी सिचुएशन अनुभव नहीं की जहां उसकी बॉडी उसकी नई स्ट्रेंथ को संभाल न पाई हो। लेकिन फेन जुएचन अलग था। उसका बदला लेने की इच्छा बहुत पावरफुल था और उसकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी भी हद से ज्यादा तेज थी। इसका सबसे सीधा परिणाम यह था कि वो इस नई मिली स्ट्रेंथ को स्टेबली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसकी बॉडी इस लेवल की स्ट्रेंथ को कम समय तक ही सह पाएगी।
उसकी पावर भी अपने प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के प्लेन की इंटेंसिटी से मैच करने के लिए रिफाइन होने से बहुत दूर थी। इसलिए भले ही वो पावर के मामले में श्वेन युएन वेंटियन से टक्कर दे सकता था, लेकिन जब डिफेंसिव एबिलिटीज की बात आई तो वो अभी भी बहुत पीछे था। इसलिए जब दोनों लोगों ने एक ही लेवल का प्रोफाउंड एनर्जी ब्लास्ट झेला, श्वेन युएन वेंटियन लगभग अनहार्म रहा, जबकि फेन जुएचेन गंभीर रूप से घायल हो गया। चोटों से ज्यादा गंभीर परिणाम यह था कि घायल अवस्था में वो अपनी बॉडी के अंदर की पावर पर और भी ज्यादा कंट्रोल खो रहा था। चाहे वो उसकी बॉडी में इंटरनल ब्रीदिंग हो या उसकी बॉडी से निकलने वाला ब्लैक ऑरा, दोनों में केओस के साफ निशान थे। श्वेन युएन वेंटियन को फेन जुएचेन की हालत में अचानक आए बदलाव से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसकी सोर्ड आगे की तरफ पॉइंट करती है और जैसे ही वो हिलती है, स्पेशल फ्रैगमेंट्स उड़ते हुए डैगर्स की तरह घूमते हैं, जिससे अलग अलग साइज के सैकड़ों स्पेशल टॉर्नेडोज बन जाते हैं। फेन जुएचेन भारी सांसें लेता है। अपनी केओटिक इंटरनल ब्रीदिंग के कारण श्वेन युएन वेंटियन के इस स्ट्राइक का सामना करते समय वो तुरंत इनफ पावर इकट्ठा नहीं कर पाया। एक जोर से बूम की आवाज के साथ ब्लैक ग्लो उड़ गया और फेन जुएचेन दूर फेंका गया। उसकी बॉडी से दर्जनों खून की बूंदें निकलीं और उसकी बॉडी में खून और एनर्जी पहले से भी ज्यादा तेजी से घूमने लगे। केओटिक डार्क डेविल एनर्जी एक गुस्से में भरे वाइल्ड बीस्ट की तरह उसके कंट्रोल से निकल गई और उसकी बॉडी के अंदर रैम्पेज करने लगी। अपने आप को संभालते हुए उसने डेस्परेशन से अपनी इंटरनल ब्रीदिंग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी देर तक उसे दबा नहीं पाया, जिसे देखकर श्वेन युएन वेंटियन हंसते हुए कहता है, 1800 साल पहले इस सोर्ड मास्टर ने एक ब्रेक थ्रू किया था। 173 साल की उम्र में मॉनार्क्स के रेल्म में कदम रखा। 280 साल बाद मैं सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के छठे लेवल पर पहुंचा, जो वही स्ट्रेंथ का रेल्म था जो तुम्हारे पास था जब हम आखिरी बार मिले थे। इस सोर्ड मास्टर को सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के छठे लेवल से अपने करंट रेल्म ऑफ स्ट्रेंथ तक पहुंचने में ठीक 1500 साल लगे, जबकि तुमने सिर्फ 19 दिन इस्तेमाल किए। कितना भयानक कारनामा है। दुर्भाग्य से भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी मेरी से कम नहीं है, तुम्हारे पास 1000 साल के जमा किए गए एक्सपीरियंस की कमी है। श्वेन युएन वेंटियन की आवाज खत्म होने से पहले ही उसका फिगर अचानक से इल्यूजरी हो जाता है और एक ऐसी पावर जो फेन जुएचेन का गला घोंटते आसमान से नीचे आती है। फेन जुएचेन की आंखें फटने के करीब थीं जब उसने दहाड़ मारी। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड एक विशाल काली लहर में उठी, सीधे आसमान की तरफ टकराते हुए, लेकिन उसने अपनी सोर्ड आधे रास्ते ही घुमाई थी कि उसके कान के पास एक जोर की आवाज आई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों का महसूस खो दिया और उसका पूरा शरीर गेंद की तरह दूर फेंक दिया गया। उसकी बॉडी पर ब्लैक ऑरा बिखर गया और हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड भी उसके हाथों से छूट गई। श्वेन युएन वेंटियन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सोर्ड वे में नंबर 1 था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी काबिलियत सिर्फ सोर्ड वे पर ही केंद्रित थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के पीक तक पहुंचने वाले 4 लोगों में से एक होने के नाते उसके किसी भी प्रोफाउंड आर्ट से निकली प्रोफाउंड एनर्जी समुद्र को चीर सकती थी और पहाड़ों को हिला सकती थी। श्वेन युएन वेंटियन, जिसने फेन जुएचेन को दूर फेंक दिया था, उसने पीछा नहीं किया, बल्कि उसने शांति से अपना हाथ बढ़ाया। हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को, जो ऊंचे आसमान की तरफ उड़ रही थी, अपने हाथ में खींच लिया। उसने सोर्ड को पकड़ा और हिल्ड को देखा और कहा, ऑनर्ड डेविल लॉर्ड, अब तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ शब्द होने चाहिए, है ना? हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड एक ब्लैक मिस्ट से घिरी हुई थी और श्वेन युएन वेंटियन की पूछताछ भरी आवाज के नीचे वो हल्की सी कांपी, और इस पल सोर्ड के ब्लेड से एक बड़ा रिपेलिंग फोर्स निकला। पर्याप्त तैयारी न होने के कारण हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड श्वेन युएन वेंटियन के हाथ से छूट गई। आसमान में एक डेंस ब्लैक लाइट की लकीर खींची और वो फिर अपने मालिक के हाथों में लौट आई। फेन जुएचेन का पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था जब उसने दोनों हाथों से हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को पकड़ा। उसकी आंखों से एक पिशाच जैसी क्रूरता निकल रही थी। उसके पूरी तरह से फटे हुए काले रोब के किनारे उठे और उसके काले बाल ऊंचे उड़ गए जब वो बढ़ते हुए ब्लैक ऑरा के बीच अव्यवस्थित रूप से लहरा रहे थे। उसके मूव करने की एबिलिटी को रिकवर करने की स्पीड ने श्वेन युएन वेंटियन को हैरान कर दिया, लेकिन जो चीज उसे और भी ज्यादा चौंका गई वो थी उसकी बॉडी से निकलने वाले ब्लैक ऑरा की बढ़ती हुई डेंसिटी और डार्क एटमॉस्फेयर पहले से थोड़ा और पावरफुल हो गया था। उसे साफ तौर पर भारी चोट लगी थी और भले ही उसका ऑरा बहुत अस्त व्यस्त था, वो एक ऐसे डेविल गॉड की तरह था जो अचानक नेदर वर्ल्ड में जा गया हो। जब वो एक बार फिर श्वेन युएन वेंटियन के पास पहुंचा, भयानक डार्कनेस और किलिंग इंटेंट से भरा हुआ।
शुआन युआन वेंटियन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। ये एक डेविल गॉड की पावर थी जो सबसे हाई रेल्म से बिलोंग करती थी। शुआन युआन वेंटियन के दिल में एक बेचैनी की भावना उठी और देर न करते हुए उसने तेजी से अपने हाथ में सोर्ड को फेन जूचेन की तरफ किया। सोर्ड की टिप से प्रोफाउंड एनर्जी निकली, तुरंत फेन जूचेन की तरफ बढ़ते हुए। इस स्ट्राइक ने तुरंत स्पेस में ही एक टनल बना दिया, सच्चे अर्थों में स्पेस को पार करते हुए। इस स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि उसे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सोर्ड वे में नंबर 1 का खिताब क्यों दिया गया था। फेन जुएचन, जो एक जागे हुए डेविल गॉड जैसा था, इस स्ट्राइक के सामने जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाया और सीधे उसके सीने पर अटैक हुआ। लेकिन इस स्ट्राइक ने उसके दिल को नहीं छेदा, बल्कि इसने अनगिनत सोर्ड बीम्स छोड़ी जो फेन जुएचन के इंटरनल ऑर्गन्स में घुस गईं। ब्लैक ऑरा, जो पहले फिर से बढ़ा था, तेजी से कम हो गया। फेन जुएचन की आंखें पूरी खुली हुई थीं और उसके सातों पोर से खून बह रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुका। एक बेजान मूर्ति की तरह वो सीधे आसमान से नीचे गिरा और नीचे तबाह हो चुकी जमीन पर जा टकराया। अब कोई हरकत नहीं थी। शुआन युआन वेंटियन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर हल्की सी राहत की सांस ली। शुआन युआन वेंटियन ने धीमी आवाज में कहा, लगता है डेविल्स की पावर को कॉमन सेंस से नहीं समझा जा सकता। फेन जुएचन की पहले की हालत उसके दिल में एक डर छोड़ गई थी। फेन जुएचन के पास से एक फिगर आसमान की तरफ बढ़ा। इस बार हेवनली सेंट डिवाइन सोर्ड अपनी मर्जी से शुआन युआन वेंटियन के पास आ गई थी। शुआन युआन वेंटियन ने उसे देखा और हल्के से कहा, ऑनर्ड डेविल लॉर्ड, तुम्हारी पहले की खामोशी से मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमारे 1000 साल के वादे के खिलाफ जाने का प्लान नहीं कर रहे हो। ब्लैक मिस्ट के बीच सोर्ड के हिल्ट पर लंबी डेविल आंखें धीरे से खुली। शुआन युआन वेंटियन के दिमाग में एक डार्क और खुरदरी आवाज गूंजी, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी पहली हालत वैसी नहीं थी जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी, जैसी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। डेविल सोल ने न चाहते हुए भी दहाड़ते हुए कहा। मुझे इस्तेमाल करके उसने अपनी बॉडी में डेविल ब्लड की पावर को अवेकन कर दिया, जबकि मैं डेविल ब्लड के पोषण से धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मुझे एहसास हुआ कि उसकी विल पावर असाधारण रूप से भयानक थी। न सिर्फ मैं फेल हो गया, बल्कि मैं उसका पपेट बन गया हूं। यह सुनकर शुआन युआन वेंटियन का चेहरा गंभीर हो गया। डेविल सोल ने आगे कहा, अब न सिर्फ मैं उसका डेविल ब्लड वापस नहीं ले सकता, मुझे जिंदा रहने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसके आदेशों को टाल नहीं सकता। अगर वो मर गया तो मेरी डेविल सोल, जो अभी अभी रिस्टोर होना शुरू हुई है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर तुमने उसे बेहोश न किया होता तो मैं तुम्हें एक वॉइस ट्रांसमिशन तक नहीं भेज पाता। शुआन युआन वेंटियन का चेहरा पूरा काला पड़ गया और उसकी उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं। उसके होंठों का कोना हिला, जिससे एक भयानक और टेढ़ी मुस्कान दिखाई दी। तो तुम कह रहे हो, न सिर्फ मेरे 1000 साल का खून पसीना पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैंने उल्टा उसे एक जश्न का तोहफा दे दिया। डेविल सोल की डार्क आवाज अचानक बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। अभी भी एक और तरीका है। वो तरीका जो तुम्हें पावर देगा, वो सिर्फ डेविल ब्लड हासिल करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम एक जुआ खेलने की हिम्मत रखते हो या नहीं। शुआन युआन वेंटियन बिना झिझक पूछता है, हम जुआ कैसे खेल रहे हैं? डेविल सोल धीरे से बोलता है, डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस के जरिए। शुआन युआन वेंटियन हैरानी से कहता है, डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस? डेविल सोल समझाते हुए कहता है, जैसे 1000 साल पहले फेन जुएचन पर डेविल ब्लड रीइंकार्नेशन कास्ट हुआ था, वैसे ही डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस हमारी इटर्नल नाइट डेविल क्लैन की एक फॉरबिडन टेक्निक है। इससे एक मॉर्टल की सोल को डार्क ब्लड में बदल दिया जाता है, और जब उसे एक डेविल बॉडी में लिया जाता है तो उस सोल की पूरी वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ हासिल हो जाती है। ध्यान से सुनो, पूरी की पूरी। शुआन युआन वेंटियन धीमी आवाज में कहता है, मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी और कल्टीवेशन लेवल सीधा ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। ऐसी टेरिफाइंग फॉरबिडन आर्ट भी एग्जिस्ट करती है। डेविल सोल अहंकार से बोलता है, बिल्कुल, तुम जैसे मॉर्टल लोग हमारी इटर्नल नाइट डेविल क्लैन की पावर को समझ ही नहीं सकते। पर यह टेक्निक सिर्फ मॉर्टल्स की सोल्स पर काम करती है, गॉड्स या डेविल्स जैसी एग्जिस्टेंसेस पर बिल्कुल नहीं। हमारे जवान डेविल्स कभी कभी मॉर्टल सोल्स को इस तरीके से डिवावर करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते थे। मैच्योर डेविल्स के लिए मॉर्टल सोल्स की पावर बहुत ही तुच्छ होती है। ऊपर से मॉर्टल ब्लड अक्सर कलंक और गंदगी से भरा होता है।
इसलिए वो इस टेक्निक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फैन जुचेन पर डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस इस्तेमाल करने से उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ेगी। ज़ुआनयुआन वेंटियन कहता है, तो तुम कह रहे हो डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस से फैन जुचेन मुझे डिवॉर करे? डेविल सोल ठंडी हंसी के साथ बोलता है, सही सुना। फिर तुम्हारा मटेरियल बॉडी पूरी तरह गायब हो जाएगा। तुम्हारी लाइफ और कल्टीवेशन लेवल पूरा का पूरा फेन जुचेन के पास होगा। तुमने खुद उसकी करंट पावर देख ली। अगर तुम दोनों की पावर्स मर्ज हो गई तो इस प्लेन पर तुम्हारा ओपोनेंट कौन होगा? मर्ज के बाद पावर में क्वालिटेटिव चेंज आएगा और तुम तुरंत उस डिवाइन वे में स्टेप रखोगे जिसका तुम सपना देख रहे हो। यह पॉसिबिलिटी नहीं, पक्का है। और सुनो, फैन जुएचन का डेविल ब्लड अभी सिर्फ पहले लेवल पर ही अवेकनिंग पर है, लिमिट तक नहीं पहुंचा। पूरा अवेकन होने में आधा साल और लगेगा। तुम दोनों की पावर्स मर्ज होते ही तुम इनविंसिबल हो जाओगे और हर दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ और भी तेजी से बढ़ती रहेगी। कुछ ही महीनों में तुम एक ऐसे रेल्म पर पहुंच जाओगे जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। ऐसा रेल्म जो अभी तुम्हारी समझ से बाहर है। ज़ुआनयुआन वेंटियन आंखों में पागलपन जैसी चमक छुपाते हुए धीरे से बोलता है, ऑनर्ड डेविल लॉर्ड, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया है ना? डेविल सोल डार्क हंसी के साथ बोलता है, समझदार हो इसलिए अंदाजा लग ही गया होगा। हाँ, डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस लाइफ और स्ट्रेंथ को डिवावर करता है, साथ ही सोल को भी लेता है। मॉर्टल सोल्स डेविल गॉड्स की सोल्स के सामने जुगनू की तरह आसानी से मिट जाती हैं। पर तुम और फैन जुचेन का केस अलग है। फैन जुचेन की डेविल फिजिक और डेविल सोल अभी भी कमजोर है। तुम मॉर्टल फिजिक रखते हो, इसीलिए वो तुम पर डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस कास्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सोल की पावर फैन जुचेन से बहुत ज्यादा है। रिचुअल के बाद तुम्हारी लाइफ और स्ट्रेंथ उस डेविल फिजिक में समा जाएगी। तुम्हारा फ्लैश एंड ब्लड बॉडी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी सोल फैन जुचेन के बॉडी के अंदर एंटर करेगी। उसके बाद सिंपल है, तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्गर है। तुम फैन जुचेन की सोल को डिस्ट्रॉय करके उस बॉडी के नए मालिक बन जाओगे। तब से तुम उस डेविल फिजिक के पूरे हकदार होगे जिसका डेविल ब्लड अवेकन हो चुका है, और मेरा डेविल सोल भी तुम्हारे लिए संभालने लायक होगा। ज़ुआनयुआन वेंटियन बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। डेविल सोल चेतावनी देता है, अब बात सिर्फ इतनी है, क्या तुम अपना मटेरियल बॉडी छोड़ने को रेडी हो? और सबसे जरूरी, क्या तुम इतना बड़ा जुआ खेलने की हिम्मत रखते हो? अगर सक्सेसफुल हुए तुम तुरंत डिवाइन वे में कदम रखकर इस धरती पर इनविंसिबल बन जाओगे, अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ के साथ। और अगर फेल हुए तो ना बॉडी बचेगी ना सोल। ज़ुआनयुआन वेंटियन आंखें सिकोड़कर पूछता है, फैन जुएचन का डेविल ब्लड कुछ ही दिनों से अवेकन हुआ है, उसे डेविल फिजिक कहना भी ओवरस्टेटमेंट लगता है। क्या तुम श्योर हो कि उसकी डेविल फिजिकन से ये फॉरबिडन टेक्निक ट्रिगर हो जाएगी? डेविल सोल बोलता है, बिल्कुल। डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस नाम भले फॉरबिडन टेक्निक हो, पर असल में ये जवान डेविल्स का लोली मेजर है। इससे फॉरबिडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉर्टल्स की सोल और बॉडी को डिवावर करके होता है। ज्यादा यूज करोगे तो लॉज ऑफ हेवन की पनिशमेंट बुलाना आसान है। मेरी करंट सोल पावर के साथ कम से कम 90% कॉन्फिडेंस है कि इस डेविल फिजिक का सहारा लेकर एक बार डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस कास्ट कर दूं। लेकिन अगर फैन जुएचन की सोल तुम्हारी सोल को सप्रेस कर दे तो एंड रिजल्ट डेविल फिजिक का मालिक तुम नहीं, फैन जुएचन बन जाएगा और तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों इस दुनिया से मिटा दिए जाएंगे। ज़ुआनयुआन वेंटियन जोर से हंसता है और बोलता है, 2000 साल तक टेम्पर हुई मेरी सोल को एक फैन जुएचन उड़ा देगा? ये तो आसमान जितना बड़ा जोक है। ज़ुआनयुआन वेंटियन अचानक शांत होकर कहता है, डिवाइन वे के बारे में जब से पता चला वही लाइफ का सबसे बड़ा सपना बना। अब जब वो सामने खड़ा है, चाहे खतरा मिलियन फोल्ड हो, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। चलो शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट पावर के सामने मटेरियल बॉडी की औकात ही क्या। डेविल सोल सख्ती से बोलता है, बहुत अच्छा, तुमने निराश नहीं किया। मेरा जैसा रेजिडुअल सोल सिर्फ इस तलवार के अंदर ही रह सकता है, अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तुम इंसान हो, पर पावर के लिए तुम्हारी दीवानगी तुम्हें मेरा सही विल्डर बनाती है। डेविल व्हील ब्लड सैक्रिफाइस कभी भी स्टार्ट हो सकता है, पर प्रोसेस के दौरान फैन जुएचन बेहोश रहना चाहिए। अगर वो होश में हुआ तो मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा और उसके डेविल ब्लड की पावर इग्नाइट करना नामुमकिन हो जाएगा। अचानक डेविल सोल की आवाज धीमी पड़ती है और अचानक खामोश हो जाती है। फैन जुएचन अचानक आंखें खोलता है, सातों पोर से खून बह रहा होता है। वो पलटकर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर बॉडी अंदर से कई 100 सोर्ड एनर्जी ब्लेड से छेदी हुई भारी चोट के साथ घुटनों पर गिर पड़ता है।
दर्द से पूरा शरीर कांप रहा होता है। फेन जुएचन हाथ बढ़ाता है। एक ब्लैक लाइट चमकती है। हेवनली सिन, डिवाइन सोर्ड। चीख की आवाज के साथ श्वानयुआन वेंटियन के हाथ छोड़कर तेजी से वापस आती है और पिच ब्लैक जमीन में जा घुसती है। श्वानयुआन वेंटियन नीचे उतरता है और फेन जुएचन के सामने उतरकर मुस्कुराता है और कहता, मेरे सोर्ड ऑफ नो रिटर्न का अटैक खाकर भी ना सिर्फ जिंदा हो बल्कि इतनी जल्दी होश में आ गए। तेरी इनक्रेडिबल विल पावर को ताली दूं या उस डेविल फिजिक की वाहवाही करूं जो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक निकला। 1000 साल पहले ये मुफेंग की अचानक बढ़ी हुई स्ट्रेंथ ने मुझे डरा दिया था, पर उससे ज्यादा एक्साइट और सरप्राइज किया। सोचा नहीं था 1000 साल बाद उसका बेटा मुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज देगा। तुम मुझे मारना चाहते हो, पर क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं? फेन जुएचन, नहीं, शायद तुम्हें बुलाना चाहिए। ये हुआंग। फेन जुएचन बिजली की तरह झटका खाकर आंखें फाड़ देता है। श्वानयुआन वेंटियन हंसकर कहता है, इतना हैरान मत हो, मैं पहले ही कह चुका हूं, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम्हारी इमेजिनेशन से बाहर है और तुमसे ज्यादा। श्वानयुआन वेंटियन सर उठाकर हवा को महसूस करता है, जैसे इस बॉडी से अलविदा कहने से पहले नशा सा ले रहा हो। थोड़ा वक्त है, यह बॉडी 2000 साल से साथ है। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनो। श्वानयुआन वेंटियन कहानी सुनाता है। लगभग 10,000 साल पहले किसी ने एक पिच ब्लैक सोर्ड उठा ली। सोर्ड पर बहुत ही पावरफुल सील्स थे और उसके अंदर एक कमजोर सोल बंद थी। सालों के सील्स ने उस सोल को दबोच रखा था। आजादी की तमन्ना में उसने अपनी शान नीचे रख दी। उसने तलवार उठाने वाले से भीख मांगी, अपना एकमात्र डेविल ब्लड का ड्रॉप और अपनी पावरफुल प्रोफाउंड आर्ट का हिस्सा दे दिया, बस इस उम्मीद में कि वो सील तोड़ दे। उस आदमी ने उसका कहना मान लिया और डेविल ब्लड अब्सॉर्ब किया। वो प्रोफाउंड आर्ट कल्टीवेट की और ट्रेमेंडस पावर पा ली। पर जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी पर असर पड़ रहा है, तो उसने कल्टीवेशन रोक दी। फिर बहुत लंबी कल्टीवेशन करके उसने अपने ब्लड लाइन पर एक ब्लड लाइन सील बना दी। उसके डिसेंडेंट्स, खासकर डायरेक्ट लिनियज वाले, जन्म पर ही सील से बंधे जाते। डेविल ब्लड के बिना भी वो प्रोफाउंड आर्ट बेहद पावरफुल थी। उसी के भरोसे वो अननोन क्लैन तेजी से उठा और जल्दी ही पूरे कॉन्टिनेंट के प्रोफाउंड वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्सेस में शामिल हो गया। उन्हें इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली कहा गया और उस प्रोफाउंड आर्ट को इटर्नल नाइट इल्यूजोरी गॉड रिकॉर्ड, या सही नाम इल्यूजोरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट। श्वानयुआन वेंटियन हाथ पीछे बांधकर ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, और वो सोर्ड, इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली ने उसकी बख्शी हुई आर्ट पर उठकर अपना पहला वादा तोड़ दिया। सील तोड़ने के बजाय उस पर और कई पावरफुल सील्स जोड़ दिए। उसे एक फायर पूल में बंद कर दिया, जिसे पूरे क्लैन का ग्रेटेस्ट फॉरबिडन ग्राउंड घोषित किया गया, जहां किसी को आने की इजाजत नहीं। बोलो, अगर सोर्ड की बख्शिश ना होती, कौन जानता कि इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली कितनी अनग्रेटफुल और शेमलेस थी। ऐसी तुच्छ फैमिली प्रोफाउंड पाथ की शर्म है। इसलिए इस सोर्ड मास्टर ने हेवंस की जगह न्याय किया और इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को दुनिया से मिटा दिया। फेन जुएचन खून रंग आंखों से कांपते हुए बोलता है, इस दुनिया का सबसे तुच्छ इंसान तुम हो, श्वानयुआन वेंटियन। श्वानयुआन वेंटियन मुस्कुराकर बोलता है, गुस्सा मत करो, इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का खात्मा अंत नहीं, शुरुआत थी। सोच रहे हो मैं इतना सब कैसे जानता हूं? तुम्हारे अंदर की पावर, तुम्हारा दूसरा नाम, यह सब कैसे पता? इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को मिटाने के बाद मौके पर मुझे आसानी से हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड मिल गई। मैंने उसके कुछ सील्स खोल दिए। तलवार के डेविल सोल ने सब बताया और अपने सब सीक्रेट्स खोल दिए। उसने बताया कि डेविल सोल किसी का डेविल ब्लड अवेकन कर सकता है और जब सारे सील्स खुल जाएंगे तो मर रहा डेविल सोल डेविल ब्लड से धीरे धीरे रिकवर करेगा। डेविल ब्लड और डेविल सोल मर्ज होते ही एक ऐसी पावर पैदा होती है जो इस प्लेन पर कॉम्प्रिहेंड ही नहीं की जा सकती। पर यह सब जानने में देर हो चुकी थी। इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी थी। यह मुफंग का बचा कुचा बस एक अजीब गायब ना होने वाला सोल था। डेविल ब्लड वाला कोई बच्चा ही नहीं था। तब डेविल सोल ने मुझे बताया, यह मुफंग का एक बेटा था, ये हुआंग, जो एक्सटर्मिनेशन में बुरा हाल करके मर गया। अपने बेटे को बचाने के लिए ये जनशी इटर्नल नाइट की डिसेंडेंट ने एंसेस्टर्स की सख्त टीचिंग्स तोड़ दी और इल्यूजरी डेविल टोम ऑफ इटर्नल नाइट का फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट किया। उसने ये हुआंग की बिखरने को तैयार सोल को उसकी ब्लड एसेंस के साथ जबरदस्ती कैद किया। गाइड के लिए ये मुफंग की सोल का 20% हिस्सा लिया और एक ऐसी फॉरबिडन रेनकार्नेशन चला दी जो हेवन के लॉस को तोड़ती है,
ताकि ये हुआंग की सोल और ब्लड एसेंस लंबी उम्र पालें और मौका मिलते ही किसी बॉडी को बोरो करके दोबारा जन्म ले सके। डेविल लेवल पावर सच में दिमाग को हिला देने वाली है। अगर अपनी आंखों से ना देखता, कानों से ना सुनता, तो शायद मैं भी कभी ना मानता। ये मुफेंग और ये जियांसी ने अपनी रॉयल फैमिली के खत्म होने के बाद अपनी ब्लड लाइन की आखिरी झलक बचाई और वहीं आखिरी डेविल ब्लड इस सोर्ड मास्टर के लिए भी छोड़ गए। इन 1000 सालों में तलवार के डेविल सोल की गाइडेंस पर मैं उस फॉरबिडन रीइंकार्नेशन से चलती डेविल ब्लड की मूवमेंट्स पर नजर रखता रहा और कुछ 20 साल पहले वो आखिरी डेविल ब्लड एक मौका पाकर ब्लू विंड एम्पायर के बर्निंग हेवन क्लैन में एक बॉडी बोरो करके रीइंकार्नेट हो गया और बन गया क्लैन मास्टर का तीसरा बेटा। फेन जूचन की आंखें फटने को आती हैं। हर लफ्ज उसके लिए गहरी खाई जैसा लगता है। जुआन युआन वेंटियन नीचे देखकर बोलता है, और फिर मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी। पता है ये मुफंग का बचा हुआ सोल ब्लैक फील्ड नेशन के उस जगह पर क्यों था? क्योंकि पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सबसे हेवी इन एनर्जी वहीं थी। ऊपर से सोल कॉफिन का सील, इससे 1000 साल बाद भी उसका बचा हुआ सोल गायब ना हो। और तुम्हारे दादा फेन यीजुए के पास वो चाबी क्यों थी? क्योंकि वो मैंने खुद उसके हाथ दी थी और उसके अंदर मैंने खुद सोल सजेस्टन प्लांट किया था। प्लान था कि 3 साल पहले बर्निंग हेवन क्लैन को मिटा दूं और तुम्हें अकेला छोड़ दूं। फिर तुम नफरत और बदला लेने के लिए चलकर फेन यीजुए से चाबी लेते और ये मुफेंग तक पहुंचते। पर बीच में युनचे आया और सब कुछ जल्दी हो गया। खुशकिस्मती से उसने बर्निंग हेवन क्लैन का सफाया किया पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। समय थोड़ा गड़बड़ हुआ पर प्रोसेस और रिजल्ट परफेक्ट फ्लॉलेस था। तुम ये मुफेंग तक पहुंचे, ये हुआंग की यादें जागीं, उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा मिला और फिर तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा बनी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को हासिल करना, क्योंकि सिर्फ यही सोर्ड तुम्हारी ब्लड लाइन का डेविल ब्लड सील रिलीज कर सकती थी। बिल्कुल उसी तरह जैसा 1000 साल पहले ये मुफंग के साथ हुआ और तुम बदला लेते। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।